हेलो एंड वेलकम बैक टू पर्सनल फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इज फन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर स्पेसिफिक या पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। दो स्पीशीज के बीच के इंटरैक्शंस एनसीईआरटी ने यही हेडिंग दी है, लेकिन हम लोग एक बार फॉर जस्ट नॉलेज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शंस को भी। अब याद करें, हम लोग पॉपुलेशन पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, नेक्स्ट डेमोग्राफी पढ़ी है, और जो हम पॉपुलेशन का थर्ड पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मींस एक ही स्पीशीज के अंदर इंटरैक्शन होना, इंटर स्पेसिफिक दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शंस होना। दोनों ही टाइप्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। सो इंट्रा स्पेसिफिक में पहले हम पॉजिटिव या कोऑपरेटिव इंटरैक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल मिलता है एग्रीगेशन ऑफ डियर फ्लॉक, या और भी किसी शीप, डियर, ये लोग हर्ड में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं। उससे इनमें ऐसी मैं कहूँगा गलतफहमी रहती है कि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि जब कोई प्रेडेटर आता है तो सब भाग जाते हैं, बचता सिर्फ एक ही है जिसको मरना होता है, लेकिन फिर भी एक फीलिंग आती है ऑफ प्रोटेक्शन, दैट इज एग्रीगेशन। सेकंड इज मेटिंग बिहेवियर। मेटिंग बिहेवियर ये पिकॉक में सिकाडा, जो झिंगुर जैसे होते हैं, उसमें नोटिस किया गया है। पिकॉक डांस करता है अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, सिकाडा या झिंगुर जो है दैट विशल्स, सीटी बजाता है। तो ये एग्रीगेशन और मेटिंग बिहेवियर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हनी बी डांस और चेपिंग ऑफ बर्ड्स। हनी बी का अपने स्पेसिफिक डांस पढ़ेंगे जब एनिमल हस्बेंड्री हम लोग पढ़ेंगे कि फूड कितने डिस्टेंस पे ये हनी बी डांस से कन्वे करती है। नेक्स्ट इज चेपिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स अपने किसी भी डेंजर को या फिर फूड को बताने के लिए चिर्प करते हैं, आवाज करते हैं, अपने ग्रुप को आगाह करते हैं। एंड लास्ट इज एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म सबसे इंटरेस्टिंग है इनमें, दैट इज सैक्रिफिशियल बिहेवियर। सैक्रिफिशियल बिहेवियर इन द सेंस कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने और ऑर्गेनिजम्स के लिए अपने आप का बलिदान दे दे, दैट इज एल्ट्रुइज्म। एग्जांपल मतलब आज की डेट में ऐसे लोग कम ही होते हैं, तो इसका एग्जांपल एनिमल्स में ज्यादा है, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं। लेमिंग्स जो है स्मॉल रोडेंट्स हैं जो कि टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। टुंड्रा में अगर आपको पता हो तो वेजिटेशन वैसे ही बहुत स्केर्स है, तो अगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है और फूड कम पड़ने लगता है तो लेमिंग्स के जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं, ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं, वो मास सुसाइड करते हैं बाय स्टार्वेशन, अपनी हैबिटेट छोड़ के निकल जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? ताकि उनके यंग वंस के लिए फूड बचा रहे। सो ये काफी महानता का काम है जो ये करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल था हनीबी और टर्माइट के वर्कर्स। हनीबी वर्कर्स सारे जीवन में ना रिप्रोड्यूस करते हैं, ना उन्हें कोई स्पेसिफिक फूड मिलता है, स्पेशल फूड मिलता है। स्पेशल फूड क्वीन बी को मिलता है और मेल ड्रोन्स जो और क्वीन बी मिलके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। वर्कर बीज तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर की तरह रह जाती हैं। तो इनका जो काम है ये सैक्रिफिशियल बिहेवियर बिल्कुल है, क्योंकि ये सिर्फ वर्क करती है, इनको उसके बदले में ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। सेम विद टर्माइट वर्कर्स, ये भी फूड गैदरिंग में हेल्प करती है, लेकिन इनको जो उनकी जो क्वीन होती है वो उस और मेल काउंटर पार्ट्स के अलावा किसी को स्पेसिफिक रिवॉर्ड नहीं मिलता। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्पिटिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शंस। कॉम्पिटिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शंस चार पांच चीजों के हो सकते हैं, फॉर फूड, शेल्टर, मीटिंग, स्पेस एंड लाइट। फूड, शेल्टर, मीटिंग के लिए कंपटीशन जो है वो एनिमल्स में ज्यादा देखा जाएगा, और स्पेस और लाइट के लिए प्लांट्स में ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि प्लांट्स इधर उधर मूव नहीं कर सकते। नेगेटिव या इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस पे हम आएंगे तो यहाँ पे दो टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटरैक्शन म्यूचुअलिज्म, दो ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करेंगे, दोनों का फायदा होगा, लेकिन ये फिक्स ऑर्गेनिज्म होंगे कि तुम्हारे साथ नहीं इंटरैक्ट करूंगा और कोई नहीं। अगर यही फैकल्टेटिव हो जाए, कोई भी किसी के साथ इंटरैक्ट कर ले, फिर भी फायदा ही हो रहा है, दैट विल बी प्रोटो कोऑपरेशन। एंड कॉमेंसलिज्म, ये इंटरैक्शन होगा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होगा, दूसरे का नहीं। इनकी हम डिटेल लेने वाले हैं इन सब की, बस अभी नाम पता कर रहे हैं। नेगेटिव इंटरैक्शंस एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन लाइक प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। प्रेडेशन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार के ही खा जाए, पैरासिटिज्म मारे तो ना, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट करता है उसमें से अपना फूड और धीमे धीमे हो सकता है फ्यूचर में किल भी कर दे। एमेंसेलिज्म नेगेटिव जीरो काइंड का इंटरैक्शन है। नेगेटिव मतलब एक ऑर्गेनिज्म का तो बुरा होगा, लेकिन दूसरे ने चाहा नहीं था, बस हो गया बुरा। फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया को नहीं ग्रो करने देते, दूसरी फंगस को नहीं ग्रो करने देते अपने आसपास। एंटीबायोटिक्स इसका एक अच्छा एग्जांपल है। कंपटीशन की बात करें, दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स कॉम्पीट करेंगे, मे बी फॉर सेम फूड, मे बी फॉर सेम शेल्टर, दोनों का ही नुकसान होगा कंपटीशन से, क्योंकि हमेशा ही प्रोडक्टिविटी कम होती है, दैट इज कंपटीशन। ओके, सो इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शंस कंप्लीट हो गए हैं।
अब हम लोग आने वाले स्पेसिफिकली इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस के ऊपर जो एनसीईआरटी में दी हैं, बहुत डिटेल में दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, इसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव इंटरैक्शन है, दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होगा, और ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बीच में ही होगा। वो दोनों ऑर्गेनिज्म अगर चेंज हो जाते हैं तो वो किसी और के साथ ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो नहीं करेंगे। म्यूचुअलिज्म दो टाइप्स का हो सकता है, जो मैंने एक अलग तरीके से बताया है। मैंने बोला ए और बी एकदम साथ में और ए और बी अलग अलग। ए और बी एकदम साथ में, इसका मतलब है सिम्बायोटिक, यानी कि यहाँ पर फिजिकल एसोसिएशन रिक्वायर्ड है, वो लोग साथ साथ ही रहेंगे। और अगर वो दोनों अलग अलग हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए साथ में आते हैं, दैट विल बी द सेकेंड टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म, जो कि सेम एरिया में मिलेगा। तो 6 एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग टोटल। उसमें से शुरू के जो 3 हैं, दैट इज टर्माइट एंड ट्राइकोनिम्फा, एंड एम फॉर माइकोराइजा, एल फॉर लाइकेंस। ये तीनों जो है वो इस टाइप के हैं, जो कि फिजिकल एसोसिएशन शो करेंगे। और लास्ट जो 3 हैं, दैट इज फिग ट्री एंड वास्प, यूका प्लांट एंड मॉथ, एंड ऑर्किड एंड बम्बलबी। ये ऐसे हैं जो स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए साथ में आएंगे और उसके बाद वापस अलग हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, टर्माइट एंड ट्राइकोनिम्फा। टर्माइट यानी दीमक। दीमक जो है हर चीज खा जाती है, क्लॉथ, पेपर, वुड, जो मिले उसको वो खा जाती है, और ज्यादातर चीजें में होता है सेलुलोज। लेकिन टर्माइट के साथ प्रॉब्लम ये, सेलुलोज खा तो जाती है लेकिन उसको पचा नहीं सकती। तो क्या करती है, टर्माइट ने अपने अंदर एक और प्रोटोजोअन पाल रखा है, दैट इज ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा सेलुलोज एंजाइम सिक्रीट करता है, जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर टर्माइट के पास ट्राइकोनिम्फा ना हो तो टर्माइट नहीं जिंदा रह सकती, उसका सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करेगा। अगर ट्राइकोनिम्फा को टर्माइट ना रखे तो और कोई उसे नहीं रखेगा, उसे फूड नहीं मिलेगा। तो ये दोनों का एसोसिएशन सिम्बायोटिक है, ये फुल लाइफ साथ में रहते हैं। टर्माइट के जो यंग वंस हैं वो अपनी मदर का एक्सक्रीटा खाते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स और एग होते हैं ट्राइकोनिम्फा के भी, इसलिए उनको बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ ही ये ट्राइकोनिम्फा गिफ्ट में मिल जाता है, और फुल लाइफ उनकी बॉडी के साथ रहता है। ये हम साथ साथ हैं, इसीलिए ये फर्स्ट कैटेगरी का एग्जांपल है सिम्बायोटिक या फिजिकल एसोसिएशन वाला। नेक्स्ट एग्जांपल आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, आपने पढ़ा है, माइकोराइजा फंजाई और प्लांट की रूट का एसोसिएशन, हायर प्लांट्स की रूट। फंजाई जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन और मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वही हायर प्लांट जो है वो प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। फंजाई जो है वो प्लांट की रूट को कवर करके रखते हैं, इसलिए किसी इन्वेडिंग पैथोजन से भी प्रोटेक्शन देते हैं। ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। फुल लाइफ माइनस के कुछ सीड्स तो जर्मिनेट ही नहीं कर सकते ऐसी जगहों पर जहां पर फंजाई ना हो। तो ये भी एक सिम्बायोटिक फिजिकल एसोसिएशन है, फुल टाइम रहेगा। अगर ये दोनों ऑब्लिगेटरी हैं एक दूसरे के लिए, एक नहीं हो तो दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। इस फंगस की जो कैटेगरी है उसमें वो मेंबर आएंगे जो कि या तो पैरासिटिक हो सकती थी। जब हम लोग किंगडम फंजाई पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि या तो फंजाई पैरासिटिक होती है या सैप्रोफिटिक होती है। जो सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों नहीं हो पाई वो माइकोराइजा में काउंट हुई। ओके, थर्ड एग्जांपल आता है लाइकेंस का। लाइकेंस भी फंजाई की एसोसिएशन है, लेकिन एल्गी के साथ। फंजाई को यहाँ पर माइकोबायोन्ट और एल्गी को फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। सो द टर्म्स माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। माइक्रोबायोम जो है वो सेम फंक्शन, प्रोटेक्शन, मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, और फाइकोबायोम यहाँ पर फूड प्रिपरेशन करता है। फंजाई जो है वो यहाँ पर मास्टर और एल्गी स्लेव की तरह रहता है, इसे इसलिए मास्टर स्लेव रिलेशन या हीलोटिज्म या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी कहा जाता है। हम पता नहीं कर सकते कहाँ फंगस कहाँ एल्गी दोनों आपस में इतने घुल मिलकर रहते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी सिम्बायोटिक या फिजिकल एसोसिएशंस के ये 3 एग्जांपल हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, यानी कि जो सेम एरिया में रहते हैं लेकिन उनको फिजिकल एसोसिएशन कुछ टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, फिर वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फिग ट्री एंड वास्प। फिग का जो पार्ट है उसके अंदर ऑस्टियोल है, दिस इज फॉर एंट्री ऑफ द वास्प। यहाँ पर है मेल फ्लावर, यहाँ है स्टेराइल और यहाँ है फीमेल फ्लावर। एक स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ वास्प एक फिग के साथ में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कैसे शो करती है, आइए देखते हैं। ये जो वास्प है ये पॉलन ग्रेन्स लेके आई है। अब ये जो फिग है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें फीमेल फ्लावर्स मेल फ्लावर्स से पहले जर्मिनेट करते हैं।
अब इसमें होता क्या है, जो ये पॉलन ग्रेन्स लेकर के आई है, ये यहाँ पर आई है अपने एग्स ले करने। ये वैस्प यहाँ पर अंदर आएगी, ये फीमेल वैस्प है, ये इसको अपना ओवी पोजीशन साइड या एग लेइंग साइड मानती है। ये अंदर आएगी, मेल फ्लावर्स अभी तक जर्मिनेट नहीं करे हैं, इसके ऊपर पॉलन है, ये उन पॉलन को इस फीमेल फ्लावर पे स्प्रिंकल कर देगी, क्योंकि यहाँ पर नेक्टर भी सेट करेगी, और फाइनली आके ये अपने एग्स यहाँ पर ले कर देगी। एग्स ले करने के बाद ये जो फीमेल है ये बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ये ऑस्टियोल की साइज इतनी है कि इसमें से अंदर तो आ जाती है, बाहर इससे नहीं निकला जाता है, ये मर जाती है, यहाँ पर मर जाती है, लेकिन अपने एग्स ले करके चली जाती है। एग्स जब जर्मिनेट होते हैं तो उनसे लार्वा बनता है। इस फिग के पास आप फिग या अंजीर को अगर देखें तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो उनमें से कुछ सीड्स ये एग के जो लार्वा है ये खा लेते हैं और जर्मिनेट होकर अडल्ट्स बन जाते हैं। इन एग्स में मेल और फीमेल दोनों हैं, मेल और फीमेल में कॉपुलेशन होता है, फीमेल वापस एग्स ले करने की कैपेबल हो जाती है। जाते टाइम जब तक इनका निकलने का टाइम आता है, मेल इसको ब्रेक करता है, और जाते टाइम ये मेल फ्लावर जर्मिनेट हो जाते हैं। अगेन ये यहाँ से वापस पॉलन ग्रेन्स कैरी करके किसी और फ्लावर में घुसेगी, वहां पर अपने एग्स ले करेगी। ये इनकी साइकिल चलती रहती है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि फिग ट्री को इससे पॉलिनेशन मिला, वैस्प को एग लेंगे ओवी पोजीशन साइट मिली, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। तो म्यूचुअलिज्म के अब तक के एग्जांपल से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। फर्स्ट इज को इवोल्यूशन, बाय चांस इस फिग ट्री की ऑस्टियोल की साइज में कुछ चेंज हो, उसके हिसाब से इस वैस्प को भी अपने आप में कुछ चेंज लाना पड़ेगा, या हम यूं कह सकते हैं नेचुरल नेचर ऐसी वैस्प को सेलेक्ट करेगा जो इस ऑस्टियोल से अंदर घुस सके। नेक्स्ट इज को एग्जिस्टेंस, साथ साथ रहना, ये एक ही एरिया में होंगे तो ही तो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर अलग अलग एरिया में है तो आपस में कैसे इंटरेक्शन शो करेंगे। एंड लास्ट इज को एक्सटिंक्शन, बाय चांस किसी कारण से फिग या वैस्प में से कोई एक स्पीसीज एलिमिनेट हो जाती है अर्थ पे से, दूसरी का रहना खतरा हो जाएगा और साथ साथ नहीं रह पाएंगे। म्यूचुअलिज्म के 3 कैरेक्टरिस्टिक बोले गए हैं, को इवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस एंड को एक्सटिंक्शन। तो हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, सेम टू सेम ऐसा एग्जांपल है, बस जो नाम है वो अलग है। यूका प्लांट एंड प्रोनुम्बा मॉथ, यूका प्लांट के फ्लावर में प्रोनुम्बा मॉथ अपने एग्स ले करती है, अगेन वहां पर भी सीड्स बनते हैं, इन एग्स के जो लार्वा है उन सीड्स पे डेवलप होते हैं और एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल सिमिलर है। लास्ट एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, एनसीईआरटी भी इसको मेंशन करती है, इसे एग्जैक्ट म्यूचुअलिज्म नहीं बोला जा सकता लेकिन पढ़ा इसी में जाएगा। देखिए क्या है, ऑर्किड एंड बी या बम्बल बी का एग्जांपल है। ऑर्किड की एक स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ्रिस, ये पॉलिनेशन के लिए इसने ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप कर रखी है कि अपनी सारी पेटल्स में से एक स्पेसिफिक पेटल ये बम्बल बी की फीमेल पार्ट की जैसी ऑलमोस्ट सिमिलर शो करती है। मेल भी जब इस फ्लावर के पास आता है तो कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है ये तो हमारी स्पीशीज की फीमेल है, वो सोचता है ये फीमेल है तो उसके साथ कॉपुलेट करता है। उस कॉपुलेशन के चक्कर में मेल फ्लावर जो मेल बी है वो इस फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है और इस प्लांट का फायदा हो जाता है। इस फिनोमिना को सूडो कॉपुलेशन, सूडो मींस फॉल्स कॉपुलेशन, क्योंकि इससे कोई प्रोजेनी का जन्म नहीं होगा। सेक्सुअल डिसीट मींस धोखा। कोइवोल्यूशन, यहाँ पर भी कोइवोल्यूशन लिखा जाएगा, अगर ये इस पेटल की शेप थोड़ी बहुत भी चेंज होती है तो मेल पीस पहचान जाएगा ये हमारी फीमेल नहीं है और पॉलिनेट नहीं करेगा। और यहाँ पर एक और चीज हमें देखने को मिलेगी, दैट इज मिमिक्री। देखिए 2 चीजें हैं, मिमिक्री और कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या है, अपने आसपास के एरिया के जैसे कलर शो करना, और मिमिक्री क्या है, किसी की एक्टिंग करना, कॉपी करना। यहाँ पर मिमिक कौन है, जो एक्टिंग कर रहा है, एक्टर कौन है, पेटल है, और मॉडल कौन है, किसकी एक्टिंग कर रहा है, फीमेल बी की एक्टिंग कर रहा है। इस मेथड को बहुत सारे साइंटिस्ट, ये एक्सेप्शन है, बहुत सारे साइंटिस्ट म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसमें मेल बी को स्पेसिफिकली कोई फायदा हो रहा हो ऐसा नहीं दिखता। कुछ ऐसा तर्क देते हैं, इसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन फाइनली ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल काउंट किया जाता है। एनसीईआरटी में बिल्कुल इसको मेंशन किया गया है। और इसके बारे में हम फाइनल कमेंट ये दे सकते हैं, शायद ये नेचर का जो बी का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल बहुत हाई होता है, उसको रोकने का, उसे कम करने का एक जरिया है। क्योंकि अगर ये मेल बी
हर बार एक्चुअल फीमेल से कॉपुलेट करता तो कितनी ज्यादा बी की पॉपुलेशन डेवलप हो जाती, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का ये नेचर का जरिया है। तो इसी के इस एग्जांपल के साथ म्यूचुअलिज्म कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमेंसलिज्म। दैट इज कॉमेंसलिज्म, दैट इज पॉजिटिव जीरो काइंड ऑफ रिलेशन, यानी एक का फायदा दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। इससे पहले जो हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म और इसके बाद जो पढ़ेंगे प्रोटो कॉपरेशन, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन यानी दोनों का फायदा होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक लियानास, एपिफाइट्स एंड एपिजोइक ऑर्गेनिजम्स लाइक पायलट फिश एंड शार्क, सकर फिश एंड शार्क, इकोलाइन ह्यूमन इंटेस्टाइन, व्हेल एंड बार्नाकल्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हम भी पढ़ेंगे। सबसे पहले लियानास और एपिफाइट के एग्जांपल देखते हैं। तो लियानास क्या होते हैं? लियानास वुडी क्लाइंबर्स हैं, वुडी वाइन्स है, यानी कि होती तो बेल है लेकिन जो उनकी स्टेम है वो वुडी होती है, देखा होगा आपने। और ज्यादातर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर मिलती है। तो क्या होता क्या है, जैसे कोई ट्री है, लियाना उसके पास ग्रो कर रही है तो ट्री के ऊपर वो चढ़ जाती है जैसे बेल चढ़ती है। लियाना के पास अपना खुद का रूट सिस्टम डेवलप्ड है, उसके पास क्लोरोफिल है, लीव्स भी डेवलप्ड है, यानी वो किसी भी टाइप की पैरासाइट तो नहीं है। तो चढ़ी क्यों ये पूछा तो पता चला कि हाँ लियानास को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्योंकि इतनी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है नीचे तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए लियानास लाइट के लिए टॉल ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं ताकि उन्हें लाइट मिले और वो इजीली फोटोसिंथेसिस करते हैं। ट्री से पूछा तुम्हें कोई नुकसान है, बोला नहीं मुझे कोई नुकसान नहीं है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पॉजिटिव जीरो कॉमेंसलिज्म। इसका एग्जांपल है बोहीनिया। नेक्स्ट हम बात करें एपिफाइट्स की। एपिफाइट्स भी एक टाइप का प्लांट ट्री या ट्री के ऊपर रहने वाला प्लांट है, लेकिन इनके पास ये है कि ये अपना रूट सिस्टम जमीन से जोड़ के नहीं रखते। एपिफाइट्स का बहुत सुंदर एग्जांपल है ऑर्किड्स। आजकल ऑर्किड लोग एपिफाइट के फॉर्म में भी घरों में उगाने लगे हैं, अपने ट्रीज के ऊपर उगाते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। होता क्या है, ट्री के ऊपर ऑर्किड जो है वो ग्रो करता है, उसके पास भी अपनी लीफ है, फोटोसिंथेसिस सिस्टम डेवलप्ड है, रूट जो है वो एनवायरमेंट में और ट्री की जो बार्क है उसके ऊपर ऐसे अपनी रूट फैला करके बैठ जाता है, जिसमें टिश्यू होता है वेलामेन जो कि मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है, एनवायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। रेन फॉरेस्ट में हम जानते हैं बहुत रेन होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो एनवायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये अपना काम चला लेता है। इसको प्लांट से कुछ नहीं लेना, ट्री से कुछ नहीं लेना, उसका अच्छा लीफ एंड क्लोरोफिल सिस्टम डेवलप है, इसको यहाँ पर रहने से फायदा लाइट का हो रहा है। एग्जाम्पल इसका ऑर्किड है। थर्ड हम आते हैं एनिमल एग्जाम्पल्स पे। तो इसके थर्ड एग्जाम्पल एपिजोन्स है, एपिजोइक ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला है सकर फिश और शार्क। सकर फिश ऐसी फिशेज हैं जिनके माउथ पार्ट थोड़े से नीचे और सामने सकर प्रेजेंट होते हैं। सकर की हेल्प से शार्क की बॉडी में पीछे चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें ट्रांसपोर्ट, फूड और शेल्टर का बेनिफिट मिलता है, शार्क को कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट आर पायलट फिश एंड शार्क। पायलट फिशेज ऐसी फिशेज हैं जो इनके ऊपर चिपकती तो नहीं लेकिन हाँ साथ में स्विम करती हैं, पीछे पीछे स्विम करती हैं। तो शार्क अगर कोई बड़ा शिकार करती है तो उसके छोटे मोटे टुकड़े इन्हें भी मिल जाते हैं, और क्योंकि शार्क के साथ घूमते हैं तो ऐसा शो होता है कि शार्क तो इनकी फ्रेंड है या ये शार्क के फ्रेंड है, तो इन पे कोई जल्दी से अटैक नहीं करता, प्रोटेक्शन मिलती है। तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि शार्क इन्हें खा जाए, तो शार्क इन्हें खा सकती है, बिल्कुल खा सकती है, लेकिन शार्क इतनी बड़ी ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे छोटे, इन पे ध्यान नहीं देती, और बाय चांस अगर कभी खा भी जाए तो बुरा नहीं है, अच्छा है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का नंबर अगर हद से ज्यादा बढ़ गया तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट आते हैं इकोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन पे। इकोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन में शेल्टर लेता है, हमसे फूड लेता है और प्रोटेक्शन लेता है, लेकिन हमें इससे कोई स्पेसिफिक बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होता। नेक्स्ट इज क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन। क्लाउन फिशेस जो होती हैं वो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए सी एनीमोन के आसपास रहती हैं। सी एनीमोन आपको ध्यान हो तो उसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं जिनसे वो किसी भी प्रे को स्टिंग कर सकता है, तो इनके यहाँ पर रहने से इन पे कोई जल्दी से अटैक नहीं करता और प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन उठता है कि अपने स्टिंगिंग टेंटिकल से इनको स्टिंग कर दे तो कर भी सकता है, लेकिन बचाव के लिए क्लाउन फिशेस के पास एक स्लाइमी कवर होता है जिससे कि ये स्टिंग से थोड़े से बचे रहते हैं। नेक्स्ट आर बार्निकल्स एंड व्हेल्स। व्हेल्स की बॉडी पे चिपके होते हैं बार्निकल्स। बार्निकल्स क्रस्टेशियंस हैं, मोलस्क जो होते हैं, क्रस्टेशियन है बार्निकल, उनको यहाँ पर रह करके प्रोटेक्शन, शेल्टर और ट्रांसपोर्टेशन, नई नई फूड साइट्स मिलती हैं। अब इसको ऐसा माने कि एक बस है, उसके अंदर बार्निकल्स बैठे हुए हैं, उस बस के साथ जाएंगे, वेल जहां पे रुकी उसने शिकार किया, छोटे मोटे टुकड़े खाएंगे, वापस वेल के ऊपर बैठ जाएंगे और फिर आगे घूम लेंगे। तो वेल का शिकार करने का तरीका एक बार बता दूं।
वेल अपना मुंह ऐसे खोलती है और जो भी है वो सब अंदर ले लेती है। वेल्स ज्यादातर बाय नेचर हर्बीवोर हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलती है तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन सब अंदर घुस जाते हैं। वेल एक फिल्टर फीडर है जो कि खाने में से पानी को रिमूव करके खाना अंदर लेती है और पानी को एज अ फाउंटेन बाहर छोड़ती है। तो समुद्र में बहुत सुंदर सा नजारा क्रिएट होता है। तो अगर मैं फूड चेन में इसको रखने पे आऊंगा थोड़े लेक्चर्स के बाद में जब हम डिस्कस करेंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन के बाद जूप्लैंक्टन, उसके बाद वेल को रखा जाएगा। लास्ट एग्जांपल है कैटल, अर्गेट बर्ड एंड कैटल। कैटल, अर्गेट बर्ड एंड कैटल का एग्जांपल ये है कि आपने देखा हो कुछ जब कैटल जब खाना खाते हैं, जब वो ग्रेजिंग करते हैं, उस टाइम पर उनके चलने से और घास को तोड़ने से जो घास के नीचे जो इंसेक्ट रहते हैं, जो सॉइल के थोड़ा सा नीचे रहते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और जो कैटल, अर्गेट बर्ड है जो इंसेक्ट पे फीड करती है वो उन्हें खा लेती है। अब यहाँ पर ध्यान दें, तो कैटल, अर्गेट बर्ड को फायदा, कैटल को ना फायदा ना नुकसान। इसमें ये ध्यान रखना है कि पीछे बैठ करके नहीं खा रहा है, साथ में उड़कर खा रहा है, उसके आसपास रहता है। अगर पीछे बैठ करके उसके ऊपर से उठा करके खाएगा तो ऑर्गेनिज्म का फायदा हो जाएगा और वो एग्जांपल नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि प्रोटोकोऑपरेशन में चला जाएगा। तो कॉमर्शियलिज्म खत्म, अब हम देखते हैं प्रोटोकोऑपरेशन। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी का भी भला कर सकता है, स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, इट इज अ नॉन ऑब्लिगेटरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। पहला एग्जांपल आता है राइनोसेरोस एंड बर्ड का। राइनोसेरोस और कई सारे कैटल मड बात करते हैं, कीचड़ में जाकर के दे रेस्ट। जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके ऊपर कई सारे पैरासाइट्स चिपके होते हैं, तो जो उसकी एसोसिएटेड बर्ड है वो आ करके उसकी बॉडी से पैरासाइट रिलीज करती है और उसे खाना मिलता है। दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए इसको प्रोटोकोऑपरेशन कहा गया है। अब ये बर्ड कोई भी हो सकती है जो भी इंसेक्ट खाती हो, और ऑर्गेनिज्म भी कोई भी हो सकता है जो भी मड बात करता हो, इसलिए नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल क्रोकोडाइल एंड बर्ड। क्रोकोडाइल जब फ्लैश खाता है तो उसके दांतों के अंदर फ्लैश के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लगे रह जाते हैं। उन टुकड़ों को रिलीज करने के लिए आती है बर्ड, वो बर्ड उसके टीथ क्लियर कर रही है, जो पैरासाइट्स हैं उन्हें क्लियर कर रही है और उस बर्ड को फूड मिल रहा है। दोनों का फायदा भी है। लास्ट एग्जांपल है हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन का इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हर्मिट क्रैब जो है वो थोड़ा सा डरपोक नेचर का होता है, एक फ्री जो शेल है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहता उसके अंदर रहता है। सी एनीमोन बाय चांस अगर उसके ऊपर आ जाए, और ये एसोसिएशन देखी गई है कई बार, तो कुछ मैकेनिज्म से ये इसके ऊपर आता है और ये इसके साथ साथ अपने आप के पीठ के ऊपर लेकर के सी एनीमोन को पूरे सी में स्विम करता है। सी एनीमोन एक डेंजरस एनिमल लगता है बाकी स्पीशीज को, और जब वो मूव करता हुआ दिखता है तो और भी ऑर्गेनिज्म डर जाते हैं, कोई हर्मिट क्रैब के ऊपर इजीली अटैक नहीं करता। दोनों का फायदा, क्योंकि सी एनीमोन को वैरायटी ऑफ फूड मिलती है, हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा, इस एग्जांपल में भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो वैरायटी ऑफ फूड सी एनीमोन को मिलती है इट इज नॉट अ वेरी काउंटेबल बेनिफिट, इसलिए वो लोग इसे कंटिन्यू नहीं भी करते। तो हम हमारे क्वेश्चन में अगर आएगा तो हम पहले इसको प्रोटोकोऑपरेशन कहेंगे, प्रोटोकोऑपरेशन ऑप्शन में नहीं है तो हम कॉमर्शियलिज्म नाम देंगे। तो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद हो जाए इसलिए विजुअल इम्पैक्ट लेते हैं। म्यूचुअलिज्म का पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं टर्माइट्स और उसके अंदर है ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा का फ्लैजिलेट प्रोटोजन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास माइकोराइजल एसोसिएशन दिख रही है इसमें प्लांट और रूट की, ये है लाइकेंस, फंजाई और एल्गी की। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर फिग ट्री का फ्रूट। नेक्स्ट है युका प्लांट और प्रोनुम्बा मॉथ, और ये है हमारे पास ऑर्किड और बम्बल बी का एग्जाम्पल। देखिए बी जैसी शेप लग रही है पेटल की। कॉमर्शियलिज्म के एग्जाम्पल डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास ये लियानाज हैं, देखिए वुडी क्लाइंबर्स हैं। नेक्स्ट है एपीफाइट्स, ये देखिए विलामेन दिख रहा है यहाँ पे कंप्लीटली विजिबल है आपको। एपिजोइक एनिमल्स में सबसे पहले सकर फिश और शार्क का एग्जाम्पल, शार्क के ऊपर चिपकी हुई हैं। क्लाउन फिशेज शार्क के आसपास घूमती हैं, बताया गया था। इकोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर दिखता है इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्लाउन फिश सी एनीमोन, ये वही फाइंडिंग नीमो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैरनिकल और वेल, बैरनिकल लगे हुए हैं इसके ऊपर देखिए। और लास्ट एग्जाम्पल है कैटल, अर्गेट बर्ड और कैटल। तो प्रोटोकोऑपरेशन के एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है राइनोसेरोस एंड टिक बर्ड, ये बर्ड इसके ऊपर बैठ के पैरासाइट रिलीज कर रही है। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल एंड बर्ड, हेड्स ऑफ टू दिस बर्ड्स ब्रेवरी। एंड लास्ट इज हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन।
ओके, सो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटरेक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेगेटिव इंटरेक्शंस हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, एंड थैंक यू सो मच।